नर्सरी के टाइम पे मतलब अगर पौधशाला अगर बना रहे तो उसमें खरपतवार इतना जल्दी आता है? क्योंकि हाँ। ज्यादातर मैं बोलूं, जैसे कि मैं एक दक्षिण इंडिया की मैं बात करूं, हाँ। तो जहाँ खरीफ रबी दोनों सीजन में में चावल ही चावल है, करते हैं। हाँ। और जैसे यूपी, एमपी, तो महाराष्ट्र तो नहीं, कुछ पार्ट उसमें है उसका, हाँ। कुछ पार्ट जो हाँ। कोंकण वगैरह का ये आगे का पार्ट है, और गुजरात का थोड़ा पार्ट बताऊं, और राजस्थान का, कि जहाँ पे चावल होने के बाद जो है वो गेहूं की खेती होती है। बराबर। तो जो चावल और गेहूं, उन दोनों के अंदर, दोनों मोनोकोट प्लांट है, हाँ। तो दोनों के अंदर खरपतवार सेम टू सेम दोनों सीजन में आते, ओके। जिसके कारण आज से 10 साल पहले धान की नर्सरी में वीडीसाइड का प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अभी बट करना पड़ता है। अभी 5 सालों में वो प्रॉब्लम है। और दूसरा मेरा अभी आपने जो बात छेड़ी थी कि धान के बाद गेहूं करते हैं, गेहूं करते तो धान में आने वाले और गेहूं में आने वाले कॉमन होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जमीन अलग अलग जमीन पे अलग अलग प्रकार के खरपतवार आते, अलग अलग क्लाइमेट में अलग अलग मौसम में अलग अलग आते हैं कि वही कॉमन होते, कैसे वो उसका? ओके, ये भी बहुत अच्छा सा प्रश्न है कि मान लो कि कई किसान भाई ऐसा बोल रहे हैं, या आपने ऐसा फील भी किया होगा, हाँ। या आपके बगल वाले, तो जो धान के बाद गेहूं करते हैं उनको सिमिलर हो गए, बट आपके एरिया में कोई ऐसा है कि धान के बाद उसने मटर की खेती की, हाँ। कोई ऐसा है कि धान के बाद उन्होंने आलू की खेती की, तो वो भी खरपतवार अलग अलग हो गए। अलग अलग, ओके। क्योंकि खरपतवार जो है, जैसे कि हम खरीफ, रबी और समर है, हाँ। उसी तरह खरपतवार भी ऐसे है, हाँ। वो भी सीजन वाइज अलग अलग है। ओके। कोई जो है वो खरीफ में आते हैं, कोई रबी में, और कोई ज़ैद में। और उससे भी अगर मैं डिटेल में तेजस भाई बताऊं, और किसान भाइयों को भी ये नई जानकारी और शौक लगेगा, कोई कोई खरपतवार एक ही सीजन में आते हैं, हाँ। और कोई कोई खरपतवार 2 सीजन में, हाँ। और कोई कोई तीनों के पूरे साल में कभी भी करो वो होते होते और होते ही है। बराबर है। और वही ज्यादा सरदर्द किसान भाइयों का होगा, का है। क्योंकि कोई भी फसल लगाओ तो वो खरपतवार उनके मतलब क्या बोलते हैं ना, फसल उगने से पहले हाजिरी है। हाजिरी है। तो जो बोलते हैं ना, गांव बसने से पहले लुटेरे हाजिर, लुटेरे उस हाजिर उस प्रकार का ये समस्या है। और समस्या है। उसको जूझने के लिए किसान भाइयों को आज आप प्रॉपर सलाह देंगे, मुझे आप पे भरोसा है। तो धान की नर्सरी है, मान लो कि पूरे भारत के अंदर कहीं पे भी धान की खेती होती है, हाँ। और नर्सरी के अंदर खरपतवार का प्रॉब्लम आता है, हाँ। तो उसके लिए सबसे अच्छा जो सकड़ी पत्ती के जो घास होते हैं, हाँ। और थोड़े बहुत जो चौड़ी पत्ती वाले घास, पत्थर चट्टा हो गया वो, हाँ। तो उनके लिए एक 22 पैरीबेक सोडियम करके आता है, 10% एससी, ओके। वो सबसे बेस्ट हर्बिसाइड है, और ये ज्यादातर किसान भाई यूज भी यूज भी करते कर रहे हैं, होते होंगे। बहुत ये पॉपुलर है। हाँ। उसका डोज क्या होगा? इसका अगर आपको प्रति एकड़ के अंदर यूज करना है, हाँ। तो 100 ml प्रति एकड़, यानी कि 100 ml प्रति एकड़। एकड़ के अंदर इसका प्रयोग करना है। बट किसान भाइयों ध्यान रखना है, कभी कभी किसान भाइयों को ऐसा होता है कि 100 की जगह में 150 डाल दूं और अच्छा रिजल्ट मिले, नहीं, तो नर्सरी है तो वो रिस्क नहीं लेनी रिस्क चाहिए। नहीं लेना है, क्योंकि फसल इसके को, कारण क्या होता है, कभी कभी फसल में जलन भी आती है, हाँ। और ज्यादा डोज डालने से फिर जो किसान भाई प्रॉब्लम फेस करते हैं कि भाई अभी रिजल्ट नहीं मिल रहे वो, तो 100 ml प्रति एकड़ से ही नर्सरी में उसका प्रयोग करना चाहिए। ये बहुत जरूरी था जानकारी देना किसान भाइयों। जैसे प्रयाग भाई ने अभी अभी आपको बताया कि खरपतवार नाशी का इस्तेमाल करने के टाइम पे वो डोज ऑफ एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप वो दवाई जब यूज करते हो, इस्तेमाल करते हो, तब उसका जो क्वांटिटी है ये भी सही होना चाहिए, उसके साथ साथ उसका टाइम भी सही होना चाहिए। अगर आपका टाइम गलत होता है या उसकी दवाई का डोज गलत होता है, तो आपको उसके नुकसान है वो भी भुगतने पड़ेंगे और इसका लॉस ज्यादा होगा। एग्रोस्टार के साथ भी हम आपको कई सारे वीडियो के माध्यम से या अपनी मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से बहुत सारी जानकारी देने की प्रयास करते, लेकिन वो जानकारी जरूर लेते रहना। कोई भी दवा यूज करने के टाइम पे केमिकल यूज कर रहे तो उसकी पूरी पूरी जानकारी आपके पास हो, तो उसका आपको ज्यादा बेनिफिट जरूर मिलेगा।